मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठ जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने क्यों कहा कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, अपने पापों अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर अपने आत्मा को सब मनुष्यों पर जो परमेश्वर ने उठेला, और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक सच्चा सहायक दूंगा जो तेरा मार्गदर्शन करेगा, जो तेरे साथ रहेगा, जो तुम्हें कभी भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे शरीर में या तो एक समय पर परमेश्वर का आत्मा रह सकता है यदि हम परमेश्वर के कामों को करें, व्यभिचार से, अडल्ट्री से, चोरी से, ईर्ष्या से दूर रहें, या फिर अगर हम परमेश्वर को छोड़, उसके वचन को छोड़ के यदि कोई जन फिर से पाप में पड़े, तो वो पवित्र आत्मा कहते हैं उसके जीवन से फिर उठ जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र है और वो पवित्र जगहों पर पवित्र देह में वास करता है। इसीलिए कहते हैं कि अशुद्ध आत्मा जब किसी मनुष्य से निकलती है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, लेकिन कहते हैं कि जब वो शुद्ध आत्मा निकलती है तो वापस आकर फिर से उस देह को, उस शरीर को, उस मनुष्य को चेक करती है कि कहीं ये फिर से पाप में तो नहीं गिरा। यदि गिरा है तो कहते हैं कि वो अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और बैठकर उस देह में वास करती है, और उस मनुष्य की दशा पहले से भी अधिक बुरी और बदतर हो जाती है। हालेलुया। सो इसीलिए कलीसिया जितने भी परमेश्वर के घर में हैं, अपने आप को आज चेक करें, पूरी तरह से जांचें, क्योंकि हमारे परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह है जो कि हमें एक नया सत्य का मार्ग दिखाते हैं, जो हमारे जीवनों में अपने पवित्र आत्मा को उठेलते हैं। परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, यानी कि आत्मा से हर रोज हमें भरना है। अपने आप को हर रोज वचन के द्वारा चेक करना पड़ता है कि कहीं मैं परमेश्वर के वचन को तोड़ तो नहीं रहा, कहीं प्रभु का जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन से उठ तो नहीं गया। क्योंकि वचन भी, यदि हम परमेश्वर के शब्द भी हम तभी समझ सकते हैं, प्रभु के बाइबल को, परमेश्वर के वचनों को तभी समझ सकते हैं यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है जो हमें सिखाता, हमें समझाता है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर की सब बातों को हमें सिखाता है, परमेश्वर के वचनों को हमें स्मरण कराता है। पवित्र आत्मा हमारे मुंह में अपने शब्दों को डालता है ताकि हम बोलें और लोगों की लाइफ में कार्य हो सके। सो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जरूरी है, और पवित्र आत्मा केवल एक ही बार नहीं उतरता कि बपतिस्मे के समय उतरा, लेकिन वचन कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, आत्मा से भरते जाओ, लगातार निरंतर हर रोज आत्मा से भरते जाओ। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनका ना तो पैसा हल कर सकता है और ना ही कोई व्यक्ति, ना आपकी शारीरिक फाइट्स हल कर सकती हैं। केवल परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह हल करने वाला। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर में अपने आप को अभी तैयार करेंगे, अपने पापों से सबसे पहले मन फिराएं, अपने गुनाहों को, गलत आदतों को छोड़ दें। पवित्र आत्मा आपके मन में जो भी डाल रहा है कि ये वायदा कर, तो कर, अभी वायदा करना है। हालेलुया। मैंने जब मैं पूरी तरह से नहीं थी मसीह में, तो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि सोशल मीडिया नहीं देखना है, छोड़ दे। तो मैंने उसी समय पवित्र आत्मा की आवाज को सुना था और 12 साल पहले मैंने छोड़ दिया था, और तब समझ नहीं आई थी कि क्यों कहा, क्योंकि प्रभु ने इतनी बड़ी सेवकाई के लिए प्रभु ने चुना था, इतनी बड़ी सेवकाई थी। यदि हर वक्त मैं फेसबुक, इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर ही अपना टाइम वेस्ट करती, डिस्ट्रैक्ट रहती, तो प्रभु के कामों को, परमेश्वर की सेवा को कैसे सीख पाती, कैसे प्रभु के कामों को कर पाती। सो परमेश्वर ने फोकस में रखने के लिए, डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए, टाइम वेस्ट ना हो, प्रभु के काम हो सके, इसलिए प्रभु ने 12 साल पहले पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की थी और उसी समय पवित्र आत्मा की बात को सुना था। हालेलुया। तो आज अपने शरीरों पर पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने दें। हर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा है, लेकिन नियंत्रण नहीं होने दे रहे, पवित्र आत्मा को कंट्रोल नहीं करने दे रहे हैं हम, ये प्रॉब्लम है। सो आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर कंट्रोल करने दें। खुदावंद का आत्मा आपसे जो भी कहता है, जो भी गुनाह, जो भी गलत आदत छोड़ने के लिए कहता है, अभी वायदा करे परमेश्वर से कि प्रभु मैं त्याग देता हूँ। खुदावंद तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन से कभी भी अलग ना होने पाए। हालेलुया। क्या तैयार हैं आप सभी कलीसिया? आज हम वायदा करेंगे। हालेलुया।